हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कविता। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जो वीडियो क्वालिटी को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है और आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 101। चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत। हु एक्सक्लेम्ड इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कर्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ऑन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। ये लाइन किसने बोली है शेक्सपियर के लिए कि अंडर दिस कर्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ऑन, थाइन का मतलब होता है योर्स, कि इस कर्व्ड मार्बल में आप स्वयं स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन, शेक्सपियर जो है वो अकेला जो है लेटा हुआ है, एक बहादुर और एक ट्रेजेडी मेकर शेक्सपियर। ये बात जो है वो किसने बोली है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेन जॉनसन ने, ऑप्शन बी माइकल ड्रेडन ने, ऑप्शन सी जॉन ड्रेडन ने, ऑप्शन डी जो है विलियम बास ने। तो ये लाइन जो है फ्रेंड्स बोली है विलियम बास ने। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अ फेदर? किसने जो है डिस्क्राइब किया है विलियम शेक्सपियर को एक अपस्टार्ट क्रो? हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन जो है वो 2-3 बार आ चुका है कि किसने जो है शेक्सपियर को क्या बोला है, एन अपस्टार्ट क्रो बोला है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है वो है जॉन लिली, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है जॉर्ज पील और फोर्थ ऑप्शन है क्रिस्टोफर मार्लो। तो हमें पता है कि हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को जो है एन अपस्टार्ट क्रो कहा है और ये जो है यूपीटीजीटी में 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 103। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा? कौन सा जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का जो कितनी लाइन में लिखा हुआ है? 6 लाइन स्टेंजा में लिखा हुआ है। एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी, और क्या दिखाता है? इमेच्योरिटी के साइन को दिखाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है द पैशनेट पिलग्रिम में ऐसा दिखाया गया है। सेकंड ऑप्शन है द रेप ऑफ लुक्रेस में ऐसा दिखाया गया है। थर्ड ऑप्शन है विनस एंड एडोनिस में ऐसा दिखाया गया है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबोव, किसी में भी ऐसा नहीं दिखाया गया है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन सी, विनस और एडोनिस में ये सारी चीजें जो है वो दिखाई गई। क्या दिखाया गया है? 6 लाइन स्टेंजा, और जिसके अंदर जो है इमेच्योरिटी का साइन हमें देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविजनल लाइफ? कौन सा जो प्ले है वो डिपिक्ट करता है, क्या दिखाता है? मिडिल क्लास जो प्रोविजनल लाइफ को दिखाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट है मैरी वाइव्स, सेकंड है मिडनाइट ड्रीम, थर्ड है एंटोनियन क्लियोपेट्रा, फोर्थ जो हमारा है वो है विंटर्स डे। तो इसका आंसर रहेगा द मैरी वाइव्स। मैरी वाइव्स के अंदर जो है मिडल प्रोविजनल लाइफ को जो है दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? कौन सा जो फॉलोइंग पेयर है वो क्या है? मिसमैच्ड है। हैमलेट जो है वो 1601 में, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बलिन 1608 और द टेम्पेस्ट जो है 1611 में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है यूपीटीजीटी में जो ये एग्जाम हुआ था वहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट माना गया है, सिम्बलिन 1608 को। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी को भी जो है वो गलत ठहराया गया है, क्योंकि दोनों ऑप्शन बी और सी दोनों ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं। ट्वेल्थ नाइट भी जो है 1601 में नहीं पब्लिश हुई है और सिम्बलिन भी जो है 1608 में नहीं जो है वो पब्लिश हुई है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 106 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? कौन सा जो नीचे दिए गए प्ले हैं जिसके अंदर जो टाइटल नहीं है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है? हेनरी सिक्स, हेनरी एट, हेनरी सिक्स फोर्थ और हेनरी सेवंथ। तो कौन सा ऐसा जो टाइटल है वो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने जो है हेनरी सिक्स भी लिखा हुआ है, हेनरी फोर्थ भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है और हेनरी एट भी लिखा हुआ है।
लेकिन हेनरी जो है सेवंथ विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं कि हेनरी सेवंथ इज नॉट टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हेनरी सिक्स्थ, हेनरी एट्थ और हेनरी जो है फोर्थ जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। तो वही बातें इन्होंने आगे यहाँ बताई हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। When is the title of the Thane of Coverdore bestowed on Macbeth and by whom? कब ये टाइटल दिया गया? कौन सा? द थेन ऑफ कवरडोर किसको? मैकबेथ पे टाइटल जो है कब दिया गया और बाय हुम किसके द्वारा जो है वो दिया गया? चलिए पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑन द बैरन हैथ बाय बेंको के द्वारा, इन इनवर्नेस बाय लेडी मैकबेथ के द्वारा, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डनकन के द्वारा, या ड्यूरिंग द बैटल बाय किंग्स एमिसरी रोज के द्वारा। ये चीजें जो है ये टाइटल दिया गया था। किसको दिया गया था ये टाइटल? मैकबेथ को। तो ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी लेक्चरर में 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे, जब उसने मैकबेथ ने नॉर्वे को क्या किया था? डिफीट किया था, हराया था। तो डनकन ने जो है मैकबेथ को थेन ऑफ कवरडोर का जो है वो टाइटल दिया था। थेन ऑफ कवरडोर का जो है वो टाइटल दिया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 108 की तरफ। Will all great Neptune's ocean was this blood? क्या सारे जो ग्रेट नेपच्यून्स है ओशन के वो वॉश कर देंगे क्या? दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथ में से इस ब्लड को, यानी कि जो मेरे हाथ में खून लगा हुआ है उसको जो है सारे मिलके ओशंस भी जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं, उसको साफ नहीं कर सकते हैं। हु सेज दिस एंड व्हेन, ये बात किसने और कब कही? ये क्वेश्चन भी जो है आरपीएससी लेक्चरर में 2018 में आया हुआ है। तो क्या ये बात जो है लेडी मैकबेथ ने कही इन हर स्लीप वॉकिंग, अपने स्लीप वॉकिंग में, या फिर मैकबेथ ने कही आफ्टर मर्डरिंग डनकन, डनकन को मारकर? बेंको ने कही ये बात, बेंकोज घोस्ट एट द 1 मिनट एट द बंकेट, क्या बेंको के घोस्ट ने जो है जो बंकेट में ये बात कही थी, या फिर मैकडव्स की वाइफ ने, वाइफ्स मर्डर, मैकडव्स वाइफ्स मर्डरर ने ये बात कही थी, मैकडव वाइफ्स मर्डरर ने ये बात कही थी। तो ये बात जो है वो किसने कही थी? तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैकबेथ ने ये बात कही थी जब उसने डनकन को मारा था, ठीक है। और धोखे से जब उसने डनकन को मारा था तो उसको काफी ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था कि मेरे इस खून से रंगे हाथों को सारे ओशन मिलकर भी क्या नहीं कर सकते हैं? साफ नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109 में क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर्स इन लाइव्स फीस्ट्स, मैकबेथ के अंदर अकॉर्डिंग टू मैकबेथ, मैकबेथ के अनुसार जो चीफ नरिशर है उसकी लाइव्स फीस्ट का वो कौन है? वो है क्या वो रिच डाइट है, स्लीप है, लव है, सोलेस ऑफर्ड बाय फ्रेंड, या फिर सोलेस है जो कि किसी मित्र ने उनको ऑफर्ड करी है? तो आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि स्लीप जो है वो चीफ नरिशर है उसकी लाइफ के फीस्ट का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। रोजलिन इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्गाइज हरसेल्फ, रोजलिन ने अपने आप को कैसा भेष जो है उसने बना रखा था अपना, ठीक है। तो रोजलिन ने जो है वो एलियाना भेष बनाया हुआ था, सिल्वियस भेष बनाया हुआ था, गैनीमेड का भेष बनाया हुआ था, या जैक का भेष बनाया हुआ था? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका आंसर रहेगा। गैनीमेड का उसने जो है भेष बनाया हुआ था, किसने? रोजलिन ने। रोजलिन जो है एज यू लाइक इट जो कि एक फेमस कॉमेडी है शेक्सपियर की, उससे लिया गया कैरेक्टर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। 111 में दिया गया है अकॉर्डिंग टू जैक इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड स्टेज व्हाट इज सेवंथ स्टेज, और कौन सा जो है सेवंथ स्टेज है? ऑल द वर्ल्ड स्टेज के अंदर सेवंथ स्टेज कौन सा है? किसके अकॉर्डिंग है? जैक के अकॉर्डिंग। जैक के अकॉर्डिंग
उसके मोनोलॉग के अंदर कौन सा जो स्टेज है वो 7th स्टेज है। चलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट है द स्लीपर पेंटलून विद स्पेकल, सेकंड है द चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, थर्ड जो है अ वोफुल बैलेट विद स्ट्रेंज ऑथ, एंड जो फोर्थ हमारा ऑप्शन है वो रहेगा फुल ऑफ वाइज शो एंड मॉडर्न इंटेंसिव। तो कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि 7th स्टेज जो है वो क्या है? चाइल्डिशनेस, और ऑब्लिवियन जो है वो स्टेज जो है वो 7th स्टेज के अंदर काउंट हुई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। हु अटर the words, "Oh, cause, my pretty little cause, that thou didst know how many fathom deep I am in love." इन as you like it के अंदर ये जो शब्द हैं वो किसने अटर किए हैं, किसने बोले हैं? तो देखेंगे हम, क्या ये जो है सीलिया ने ये बात बोली है, क्या फैब ने बात बोली है, ऑरलैंडो ने ये बात बोली है, या फिर रोजलिन ने ये बात बोली है? तो जो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेगा डी, रोजलिन ने ये बात बोली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। इन द एपिलॉग रोजलिन बिफोर बिडिंग फेयरवेल मेक अ लास्ट अपील टू। ठीक है, यहाँ पे रोजलिन के एपिलॉग के अंदर जब वो बिडिंग फेयरवेल कर रही थी, मेक अ लास्ट अपील टू, तो उसकी जो लास्ट अपील जो है वो क्या है? तो उसकी लास्ट अपील किससे थी? जैक टू बी हैप्पी, या हर फादर टू लिव इन आर्डन, या द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, या गैनीमेड नॉट टू ट्रबल ऑरलैंडो। कौन सी जो है उसकी लास्ट अपील रही है? तो उसकी जो लास्ट अपील है वो रही थी द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले की। क्वेश्चन नंबर 114, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? किसने ये बात कही है शेक्सपियर के बारे में कि वो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक ही न्यू, वो जानता है, क्या जानता है? स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक। शेक्सपियर के बारे में ये बात जो है वो किसने बोली है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन ने, ऑप्शन बी थॉमस किट ने, ऑप्शन सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बोली है, या फिर बेन जॉनसन ने बोली है। तो ये बात किसने बोली है? बेन जॉनसन ने ये बात बोली है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। इस प्ले के अंदर टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो जो है वो कहाँ का ड्यूक है? प्रोस्पेरो जो है वो कहाँ का ड्यूक है? ऑप्शन ए है मिलन का, बी कैंट का, सी जो है एंडिनबर्ग का, डी जो है नेपल का। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि द टेम्पेस्ट के अंदर प्रोस्पेरो जो है वो मिलन का जो है वो क्या है? ड्यूक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। 116 में पूछा है देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, हु हैज रिटन इट? ये जो बात है वो किसने लिखी है? देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, कि बुराई के अंदर एक शॉल है जो क्या है? अच्छाई से भरी हुई है। वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, और क्या जो आदमी जो है ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, डिस्टिल मतलब आप कह सकते हो शुद्ध करना। ठीक है, क्या आदमी जो है उसको अपनी ऑब्जर्व में रखकर, उसको अपनी देख रेख में रखकर उसको डिस्टिल कर सकता है। डिस्टिल मतलब होता है कि क्या उसको शुद्ध कर सकता है, मतलब जो अच्छाई जो छुपी हुई है किसके अंदर? एविल के अंदर, मतलब बुराई के अंदर। ठीक है, तो जैसे अशुद्धियाँ होती हैं पानी के अंदर, तो पानी को कैसे गर्म करके उसके भाप बनाकर उसको शुद्ध किया जाता है। तो यही जो लाइन कही गई है कि शोल के अंदर जो क्या है? अच्छाई छुपी होती है, और उस बुराई के अंदर से उस अच्छाई को क्या आदमी ऑब्जर्व करके उसको क्या कर सकता है? उसको शुद्ध कर सकता है। ये जो लाइन है वो किसने लिखी है? तो ये जो लाइन है, ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए है
बेन जॉनसन ने। क्या ये जो बात है बेन जॉनसन ने कही है, क्रिस्टोफर मार्लो ने कही है, विलियम शेक्सपियर ने कही है, या फिर जीबी शो ने कही है? ये बात किसने कही है? तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी यानी विलियम शेक्सपियर ने ये बात कही है। और यहाँ हम देखेंगे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है। दिस शोल, जो ये पूरी लाइन है, डिस्टिल इट आउट, हैज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस लाइन अपीयर इन हेनरी फिफ्थ इन एक्ट फोर्थ सीन वन। हेनरी फिफ्थ इज हिस्टोरिकल प्ले है, ये तो सभी को पता है कि हेनरी फिफ्थ जो क्या है एक हिस्टोरिकल प्ले है। और ये जो लाइन है वो किसके अंदर कही गई है? हेनरी फिफ्थ के अंदर, एक्ट फोर्थ के अंदर और सीन वन के अंदर जो है ये लाइन कही गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर is there a tribute to Marlowe as the dead shepherd? यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से प्ले के अंदर शेक्सपियर के क्या है, डिज ट्रिब्यूट जो कि टू मार्लो, जो मार्लो को क्या किया गया है? ट्रिब्यूट किया गया है एज द डेड शेफर्ड। किसके रूप में? डेड शेफर्ड के रूप में मार्लो को जो है वो ट्रिब्यूट किया गया है। कौन सा ऐसा प्ले है? तो प्ले जो है क्या वो ट्वेल्थ नाइट है, क्या फॉर मेजर है, क्या एज यू लाइक इट है वो, या फिर द टेम्पेस्ट है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। एज यू लाइक इट में जो है उसको मार्लो के लिए एज अ ट्रिब्यूट उसको किया गया है। क्या बोला गया है उसे? डेड शेफर्ड बोला गया है। और ये क्या है, कौन सी कॉमेडी है? एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है। कौन सी कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी है। और जो शेक्सपियर के द्वारा कब लिखी गई है? 1599 में लिखी गई है। और इसका जो फर्स्ट फोलियो है वो कब पब्लिश किया गया था? ये पब्लिश किया था 1623 में। ठीक है। और किसने पब्लिश किया था? ये पब्लिश किया था हैमिंग और कॉन्डेल ने ये पब्लिश किया था, दोनों ने मिलकर। और इसका जो प्रीफेस है वो किसने लिखा था? वो लिखा था बेन जॉनसन ने। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। एज फ्लाइज टू वेंट ऑन बॉय आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पॉट हु अटर्ड दीज लाइन। ये लाइन जो है वो किसने कही है कि हम भगवान के लिए कैसे हैं? फ्लाइज की तरह, मक्खियों की तरह हैं जो हमें मारते हैं अपने किसके लिए? स्पोर्ट के लिए वो हमें मारते हैं। ये लाइन जो है वो किसने कही थी? ये जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में पूछा गया था। यूपी टीजीटी में भी ये क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन को। ऑप्शन कहता है ये जो है लाइन ग्लॉस्टर इन किंग लियर में उसने बोली है, या फिर किंग लियर में ये बात बोली है, ओथेलो ने ओथेलो में ये बात बोली है, हैमलेट ने हैमलेट में ये बात बोली है। तो ये शब्द जो है वो किसके हैं? देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट आंसर रहेगा। ग्लॉस्टर इन किंग लियर यानी कि अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर ने जो है ये बात कही है। किसके अंदर कही है? किंग लियर में ये बात कही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। उसकी जो स्टोरी है वो रिक्वायर करती है क्या? रोमन एंड किंग्स को, बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। लेकिन वो जो सिर्फ किसके बारे में सोचता है? आदमी के बारे में सोचता है। यानी कि उसकी जो स्टोरी है वो किसको बताती है? रोमन और किंग्स को बताती है। लेकिन उसकी जो खुद की जो थिंकिंग है वो किसके बारे में है? मैन के बारे में है, आदमी को वो लेकर सोचता है। हु रिमार्क इट फॉर विलियम शेक्सपियर। ये बात जो है विलियम शेक्सपियर के लिए किसने बोली है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बेन जॉनसन ने, सेकंड है ड्रेडन ने, थर्ड है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, या फोर्थ जो है हमारा मैथ्यू आर्नोल्ड है। तो ये जो बात है वो बोली है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा जो है वो क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। Who calls Shakespeare the largest and most comprehensive soul? किसने जो है शेक्सपियर को क्या बोला है? लार्जेस्ट और मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल बोला है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन ने, बी ड्रेडन ने, सी जो है टी.एस. इलियट ने, और डी है ए रिचर्ड्स ने ये बात बोली है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा। ड्रेडन ने ये बात बोली है कि विलियम जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। डैश इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। क्वीन ऑफ डेनमार्क कौन है? मदर ऑफ हैमलेट किसको बोला गया है? क्या वो पोर्शिया है? नहीं, पोर्शिया नहीं है। पोर्शिया तो उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या वो रोजलिंड है? रोजलिंड भी इसके अंदर नहीं है, कैरेक्टर ही नहीं है।
क्या वो गर्ट्रूड है? तो हाँ बिल्कुल, गर्ट्रूड जो है डेनमार्क की क्वीन है और हैमलेट की मदर है। क्या वो जो ओफिलिया है, सॉरी मैंने यहाँ पोर्शिया को उसको गर्लफ्रेंड बोला, पोर्शिया नहीं है भाई, यहाँ पे पोर्शिया इसमें है ही नहीं, इस कैरेक्टर में, इस जो है ट्रेजेडी में नहीं है। ओफिलिया जो है वो हैमलेट की क्या रही है? गर्लफ्रेंड रही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। द कॉमेडी ऑफ एरर बाय शेक्सपियर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट स्टोरीज? अब यहाँ पे जो है शेक्सपियर का वर्क है द कॉमेडी ऑफ एरर, ठीक है, इसके अंदर जो है कौन सा प्लॉट और स्टोरीज का इसमें यूज किया गया है? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन है हमारे ट्विन ब्रदर, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है टू सिस्टर्स, सी ऑप्शन है हीरो और विलेन, और डी ऑप्शन है किंग और क्वीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ट्विन ब्रदर, ठीक है। द कॉमेडी ऑफ एरर जो है वो एक कॉमेडी है, किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और जो है इसकी जो सेटिंग है प्ले की वो कहाँ की गई है? एपिसोस में की गई है। और ये जो कॉमेडी है वो क्या है? एक स्टोरी है, किसकी स्टोरी है? वो ट्विन ब्रदर की स्टोरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ, 123 क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडीज, कौन सा जो बेस्ट ड्रामा है जो लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, नोन एज द डार्केस्ट ऑफ डार्क कॉमेडी, जो सबसे ज्यादा डार्क कॉमेडी के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है एनवीएस पीजीटी में 2019 में आया है, सॉरी। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है मेजर फॉर मेजर, ऑप्शन बी है एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन डी जो है वो है ट्वेल्थ नाइट। तो ये एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं? वो कॉमेडीज हैं। अब यहाँ पे जो मेजर फॉर मेजर है ये भी एक कॉमेडी है, लेकिन इस कॉमेडी को जो है वो क्या बोला गया है? इस कॉमेडी को जो है डार्केस्ट वर्क बोला गया है, डार्केस्ट कॉमेडी बोला गया है विलियम शेक्सपियर की, मेजर फॉर मेजर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। All's well that ends well, काफी ज्यादा फेमस लाइन है, All's well that ends well as a romantic comedy by, ये रोमांटिक कॉमेडी है, ये किसने लिखी है? और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है एनवीएस पीजीटी 2029 में आया हुआ है, तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो है All's well that ends well, ये किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, हैमलेट जो है शेक्सपियर के द्वारा कौन सी कंट्री के अंदर इसको सेट किया गया है? क्या ये अल्बानिया में सेट किया है, डेनमार्क में सेट किया है, ग्रीस में सेट किया गया है, या फिर पोलैंड में सेट किया गया है? तो ये कहाँ पे जो है वो सेट किया गया है? ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है, डेनमार्क। तो हैमलेट जो है शेक्सपियर ने कौन सी कंट्री में सेट किया था? डेनमार्क में। कहाँ सेट किया था? डेनमार्क में इसको सेट किया था। और हैमलेट जो है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो है इसमें उसको बोला गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोजलिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले? रोजलिंड जो है वो एक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है, हीरोइन है इसकी, वो कौन से जो है शेक्सपियरियन प्ले के अंदर हमें देखने को मिलती है? तो रोजलिंड जो है क्या वो एज यू लाइक इट में है, क्या वो सिम्बलिन के अंदर है, या फिर टेम्पेस्ट के अंदर है, या फिर रोमियो और जूलियट के अंदर है? तो रोजलिंड जो है वो कौन से प्ले के अंदर हमें देखने को मिलती है? एज यू लाइक इट के अंदर रोजलिंड हमें देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 117 क्वेश्चन। Dash a comic character by William Shakespeare is found in more than one of play। अच्छा देखिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये काफ़ी जगह ही आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है कि एनवीएस पीजीटी में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। एस्टेट के अंदर भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का जो पाया जाता है उनके प्ले के अंदर, मतलब एक से ज़्यादा प्ले में वो पाया गया है। तो कैरेक्टर जो है
ऑप्शन ए है हमारा सर जॉन फाल्स्टफ, बी ऑप्शन है एरियल, सी ऑप्शन है क्लॉडियस और डी ऑप्शन है एंटोनियो। लेकिन जो ऑप्शन ए है हमारा वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। सर जॉन फाल्स्टफ जो है वो हमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स, एक से ज़्यादा प्ले के अंदर हमें देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, कौन कौन से प्ले के अंदर हमें ये देखने को मिला है। सर जॉन फाल्स्टफ जो है वो हमें वो एक कॉमिक कैरेक्टर है शेक्सपियर का, जो एक से ज़्यादा प्लेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। और जो प्ले हैं वो कौन कौन से हैं, हेनरी हमें फोर्थ में वो देखने को मिला है पार्ट 1 में, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में भी हमने उसको देखा है, मैरी वाइफ्स और विंस्टर में भी हेनरी सर जॉन फाल्स्टस को एज अ कैरेक्टर लिया गया है। और किस टाइप का कैरेक्टर लिया गया है, कॉमिक कैरेक्टर के रूप में वो देखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128। Angels are bright still, though the brightest fell. Macbeth, who is the brightest, referred by Shakespeare in this quote. यहाँ पे जो brightest है वो किसके लिए ये बात कही है, Angels are bright still, though the brightest fell, लेकिन जो brightest है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, गिर जाती है, खत्म हो जाती है। Who is the brightest referred, किसको brightest referred किया गया है शेक्सपियर के द्वारा इस कोट के अंदर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैकडफ को, सेकंड है मैकबेथ को, थर्ड है लूसीफर को और फोर्थ जो है मेलकम को। तो ऑप्शन जो हमारा है वो ऑप्शन सी लूसीफर को जो है वो क्या बोला गया है, ब्राइटेस्ट बोला गया है। लूसीफर को क्या बोला गया है, ब्राइटेस्ट बोला गया है। चलिए पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, एंजल क्या होती हैं, ब्राइट ही होते हैं, चमकदार ही होते हैं। दो द ब्राइटेस्ट फेल, लेकिन ब्राइटेस्ट फिर भी क्या हो जाती है, वो गिर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ के अंदर ये लाइन हमें देखने को मिली है। दिस लाइन स्पोकन बाय मेलकम, ये लाइन किसने बोली है, वो मेलकम ने बोली है। कब बोली है ये लाइन, एक्ट 4 सीन 3 में बोली है। यहाँ पे शेक्सपियर जो है वो रेफर करते हैं ब्राइटेस्ट टू लूसीफर, किसको जो है ब्राइटेस्ट बोलता है, वो लूसीफर को ब्राइटेस्ट बोलता है। लूसीफर कौन है, लूसीफर एक जो है वो एंजल है जो किसके द्वारा बैनिश की गई है, वो बैनिश कर दी गई है, उसको त्याग दिया गया है गॉड के द्वारा, जिसको उसने क्या बोला है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट बोला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो, कौन सा जो प्ले है जिसके अंदर रॉबिन गुडफेलो का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, क्या वो रोमियो जूलियट है या फिर टैमिंग ऑफ द श्रू है या एज यू लाइक इट है या फिर मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। तो रॉबिन गुडफेलो का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द Montaigne's essay inspired Shakespeare to draw the character of Prospero's servant, कौन सा जो है ऐसे, किसका ऐसे है ये, मॉन्टेन का ऐसे जो है इंस्पायर्ड करता है शेक्सपियर को टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरोस सर्वेंट, क्या करने के लिए, ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरोस सर्वेंट, प्रोस्पेरोस सर्वेंट के कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए जो उसको इंस्पायर करता है। तो वो कौन सा जो है ऐसे है, किसका ऐसे है, वो मॉन्टेन का ऐसे है। चलो ऑप्शन एक है हमारा एडवर्ड द सेकंड जो ऐसे है, ऑफ द कैनिबल्स ऐसे है, स्पेनिश ट्रेजेडी है या फेयर मेड ऑफ द इन है, कौन सा वो ऐसे है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट आंसर है, ऑफ द कैनिबल्स। ऑफ द कैनिबल के अंदर जो है मॉन्टेन्स का ये ऐसे है ऑफ द कैनिबल, इसके अंदर जो शेक्सपियर जो इंस्पायर्ड करता है शेक्सपियर को क्या करने के लिए, टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरोस सर्वेंट का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, किसने ये जो फॉलोइंग लाइन जो है वो क्या करी हैं, बोली हैं शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट के अंदर। फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट दैट यू हैव, मैं वो सारे सब्जेक्ट हूँ जो कि तुम्हारे पास है। विच फर्स्ट वॉज माइन ऑन किंग, और जिसमें से पहला जो है मेरा है वो क्या है, मेरा राजा है, माई ऑन किंग है। तो ये बात जो है वो किसने बोली है, कैलिबन ने बोली है, सिक प्रॉक्स ने बोली है, एरियल ने बोली है या फिर प्रोस्पेरो ने बोली है। ये बात जो है वो किसने कही है, तो ये बात कही है कैलिबन ने। ठीक है, कि मेरे लिए सबसे पहला कौन है, मेरा राजा है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? बिगिनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ क्या था? थेन ऑफ ग्लैमिस था या थेन ऑफ फिफे था, थेन ऑफ कॉडोर था, थेन ऑफ वेनिस था? तो कौन सा जो थेन था मैकबेथ इस प्ले की बिल्कुल शुरुआत में? तो मैकबेथ जो था वो थेन ऑफ ग्लैमिस था। ठीक है, बाद में जब उसने नॉर्वे पर उसने जो सफलता हासिल करी तो उसको जो थेन ऑफ कवाडोर के नाम से किसने जो है उसको सम्मानित किया था? डनकन ने सम्मानित किया था उसको। कहाँ का थेन बना दिया था? कवाडोर का थेन जो उसने उसको बना दिया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। 133 में कहता है द आर्मर बियरर टू मैकबेथ, सिवॉर्ड, रोज, एंगस या फिर सेटन। आर्मर जो है बियरर टू मैकबेथ, वो मतलब मैकबेथ का जो आर्मर बियरर जो है वो किसको बोला गया है? आर्मर बियरर मतलब आप कह सकते हो कवच। मैकबेथ का कवच किसको बोला गया है? सिवॉर्ड को, रोज को, एंगस को या फिर सिटोन को? किसको बोला गया है आर्मर बियरर? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। सिटोन को जो है मैकबेथ का क्या बोला गया है? आर्मर बियरर बोला गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ पोएम इन शेक्सपियर सोनेट इज? शेक्सपियर की सोनेट के टोटल नंबर कितने हैं? तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन। और ये देखो आया कितनी बार हुआ है। यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में आया हुआ है, पीजीटी 2004 में, टीजीटी 2004 में आया हुआ है। ठीक है, और 2011 में भी आया हुआ है टीजीटी। झारखंड टीजीटी में भी 2016 में आया हुआ है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि शेक्सपियर के सोनेट जो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इसमें बतानी है। तो इसके अंदर कितनी जो है पोएम्स हैं? इसके अंदर 154 जो है वो सोनेट हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट जो इसके अंदर लिखी हुई है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और शेक्सपियर के प्ले के बारे में भी पूछा गया है कि उन्होंने कितने जो है प्ले लिखे हैं। ठीक है, तो प्ले जो है कई जगह 37 देखने को मिलता है और कई जगह जो है 38 देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इसके अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 135 द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन? फर्स्ट फोलियो जो है शेक्सपियर के प्ले का वो देखने को मिलता है कहाँ पे? ये क्वेश्चन जो है कहाँ आया हुआ है? यूजीसी नेट में जून 2005 में, यूपीटीजीटी में आया हुआ है 2016 में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है 2017 में, उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर में आया हुआ है 2018 में। तो काफ़ी जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें पूछा गया है द फर्स्ट फोलियो जो है शेक्सपियर का प्ले का। अभी हमने स्टार्टिंग में भी कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ये जो फर्स्ट फोलियो है वो कब पब्लिश हुआ था? वो पब्लिश किया गया था 1623 के अंदर। किसने पब्लिश करवाया था? हैमिंग और कोंडल ने इसको पब्लिश करवाया था। और जो प्रीफेस है वो किसने पब्लिश करवाया था? वो करवाया था बेन जॉनसन ने। ठीक है ना, बेन जॉनसन ने जो क्या पब्लिश करवाया था, इसका प्रीफेस जो है वो पब्लिश करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है हमारे सुपरजन, टी.एस. इलियट, स्टेफन ग्रीनब्लैट, ब्रैडली, सुपरजन, टी.एस. इलियट, स्टेफन ग्रीनब्लैट। ऑप्शन सी है टी.एस. इलियट, स्टेफन ग्रीनब्लैट, ब्रैडली या सुपरजन। ऑप्शन डी है स्टेफन ग्रीनब्लैट, ब्रैडली, टी.एस. इलियट और सुपरजन। तो यहाँ पे जो है एक क्रॉनिकल ऑर्डर इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले जो है क्रिटिसिज्म शेक्सपियर की जो आलोचना है, शेक्सपियर के जो आलोचक है वो कैसे, किसने सबसे पहले उसकी आलोचना की, फिर किसने किया। तो ये क्रिटिसिज्म जो है वो लिखा गया है अलग अलग क्रिटिक्स के द्वारा, क्रिटिसिज्म किया गया है अलग अलग क्रिटिक्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो है क्रॉनिकल ऑर्डर में इनको डाला गया है। तो देखते हैं हम सब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा जो है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ब्रैडली, सुपरजन, टी.एस. इलियट, स्टेफन ग्रीनब्लैट। तो इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस क्या है? वो है ए सी ब्रैडली सबसे पहले,
जिसने क्या लिखा है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी है। कब लिखी थी इन्होंने? 1904 में लिखी है। सेकंड जो है हमारा वो है टी.एस. इलियट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये लिखा है 1919 में टी.एस. इलियट ने। फिर उसके बाद में कैरोलिन सुपरजन जो है उन्होंने शेक्सपियर्स इमेजरी उसने लिखी है 1935 के अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टेफन ग्रीनब्लैट, जिन्होंने लिखा है ऑन पोएटिक ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियर 1987 के अंदर उन्होंने लिखा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइप से क्रॉनिकल ऑर्डर में इनको दिखाया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा है करेक्ट आंसर। 137 क्वेश्चन हम करेंगे। द लाइन प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग। देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी आया है, ठीक है, हमने किया है। चलिए आप खुद से इसका आंसर बताइए कि जो लाइन है प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग, तो ये बात जो है किसने और किस जो है प्ले के अंदर बोली है? मैकबेथ ने बोली है, किंग लियर ने बोली है, ओथेलो ने बोली है, या फिर जूलियस ने बोली है? तो हमें पता है ये हमारा जो है लाइन किसने बोली है? ये लाइन जो है मैकबेथ ने बोली है, ठीक है। क्योंकि जब उसने डनकन को मारा था, ठीक है, डनकन को मारने के बाद जो उसने खुद उस चीज़ को जब इमेजिन किया था, उस डर को जब उसने महसूस किया था कि उस, और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था, तो प्रेजेंट जो फियर इतना उसका नहीं था जितना वो इमेजिन करके उस फियर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। तो उस इमेजिनिंग की वजह से वो एकदम से मैड हो जाता है, पागल हो जाता है गिल्ट के अंदर, और अजीब सा व्यवहार करने लग जाता है। तो ये किसके अंदर है? मैकबेथ के अंदर मैकबेथ जो है ये बात बोलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 138 द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रिलेशनशिप है किसके अंदर बिटवीन ओथेलो और इयागो में, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है इन्वर्जन का, आयरनी का, इन्यूएंडो का, या फिर इन्वेक्टिव का? किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इनका मैं मीनिंग आपको बता देती हूँ। इन्वर्जन जैसे होता है कोई भी चेंज होना, ठीक है, कुछ भी क्या होना, चेंज का, ठीक है, परिवर्तन आप कह सकते हो, ठीक है। आयरनी होती है एक टाइप की जो विडम्बना, ठीक है, विडम्बना हिंदी में आप लिख सकते हो इसको, विडम्बना, ठीक है, विडम्बना। और इन्वेंडो का मतलब होता है क्या करना, व्यंग करना, ठीक है, किसी के ऊपर कमेंट करना या व्यंग करना, ठीक है, व्यंग का। और इनवेक्टिव जो होता है मतलब जो एक्टिव नहीं है, यानी कि कुछ भी ना करना, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पर पूछा गया है कि जो रिलेशनशिप है किसका, ओथेलो का और यागो का, वो कैसा है? वो इन्वर्जन है, आयरनी है, इन्यूएंडो है, या फिर इन्वेक्टिव है? तो आंसर रहेगा इसमें ए, इन्वर्जन का। अब यहाँ इन्वर्जन कैसे, मतलब ओथेलो और यागो, ओथेलो जो है वो यागो के प्रति जो है काफ़ी अच्छा उसका व्यवहार है, उसके प्रति काफ़ी नोबल व्यवहार रखता है, वो काफ़ी जो है बिलीव करता है उसके ऊपर। लेकिन यागो का इसके विपरीत है, यागो क्या सोचता है, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस रहता है उससे, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार है वो कैसा है, इन्वर्जन का जो है बिहेवियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139। आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू as a London playwright, he was described as an upstart crow। अब ये क्वेश्चन जो है फिर से आ चुका है, अपस्टार्ट क्रो का। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट दिसंबर 2007 में आया है, यूपी पीजीटी में 2013 में आया है क्वेश्चन। और हमने पहले भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन कर लिया है कि अपस्टार्ट जो क्रो है शेक्सपियर को, ठीक है, वो किसने बोला है? वो बोला है रॉबर्ट ग्रीन ने। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140। इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विंडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द assumptions ऑफ मेल पॉलिटिक्स? किस प्ले के अंदर शेक्सपियर के वी फाइंड, हम जो है हम ये पाते हैं विडोड क्वीन, ठीक है, कैसी क्वीन है वो, विडोड क्वीन है, ठीक है। और क्वेश्चनिंग द assumptions ऑफ मेल पॉलिटिक्स, और क्वेश्चन करती है किसमें, किसके लिए क्वेश्चन करती है? assumption मतलब होता है जैसे कोई मान्यता होना, ठीक है ना, कि मेल जो है वो ही पॉलिटिक्स के लिए बने हुए हैं, राजनीति के लिए क्या बने हुए, मेल बने हुए, तो उसके लिए जो है वो क्वेश्चनिंग करती है।
तो ये कौन सा जो शेक्सपियर का प्ले है, तो ये जो प्ले है वो कौन सा है, वो हेनरी फोर्थ फिफ्थ है, रिचार्ड थर्ड है, एंटोनियो क्लियोपैट्रा है, या फिर हैमलेट है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। रिचार्ड थर्ड के अंदर जो विडोउड क्वीन है वो क्वेश्चनिंग करती है, किसके कंजम्पशन के लिए करती है, मेल पॉलिटिक्स के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 141। राइपनेस इज ओल अकर्स इन, राइपनेस कह सकते हो आप पूर्णता, ठीक है, या फिर कह सकते हो कोई क्वालिफिकेशन जो है इज ओल, वही अपने आप में है, सब कुछ है। अकर्स इन, ये जो लाइन है वो लाइन हमें किस में देखने को मिलती है, किंग लियर में, हैमलेट में, मैकबेथ में, जूलियस सीजर में। तो ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में जून 2008 और 2009 में आया हुआ है। डी ट्रिपल एस बी में, पीजीटी में 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो राइपनेस इज ओल अकर इन, ये जो लाइन है वो कौन सी प्ले के अंदर इसमें कही गई है, तो ये जो है किंग लियर के अंदर इसको बोला गया है, ठीक है। किंग लियर के अंदर जो है किसने किसको ये बात बोली है, एडगर ने ये बात बोली है ग्लॉस्टर को, ठीक है ना, और जो ग्लॉस्टर है उसको एडगर ये बात बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये एक्ट फिफ्थ और सीन 2 के अंदर, किंग लियर के एक्ट फिफ्थ सीन 2 के अंदर ये बात जो है वो होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ, 142। AC ब्रैडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन, AC ब्रैडले की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो कब पब्लिश हुई है, पीछे भी हमारा जो क्वेश्चन गया है। तो AC ब्रैडले की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो जो पब्लिश हुई है वो हुई है 1904 में, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। AC ब्रैडले की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो 1904 में जो है वो पब्लिश हुई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 103। Which of the following Shakespearean play are in the correct chronological sequence? कौन से करेक्ट chronological sequence के अंदर जो है शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो आए हैं, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो यहाँ देखेंगे हम, ऑप्शन ए जो हमारा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड जो है ये इसके अंदर दिया हुआ है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ऑप्शन जो बी है हमारा, 1 मिनट, ऑप्शन जो बी है वो है रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। यहाँ पे देखो अलग अलग, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस फर्स्ट में ऑप्शन में आप देखेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ का पार्ट 1, रोमियो जूलियट और रिचर्ड सेकंड, ठीक है। ये चार जो है यहाँ पे शेक्सपियर के प्ले दिखा रखे हैं और इनको इनके क्रोनोलॉजिकल जो है सीक्वेंस को पूछा गया है। तो कौन सा जो सीक्वेंस है वो सबसे, कौन सी जो प्ले है जो सबसे पहले आना उसके बाद कौन सा आना है, तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी। तो सेकंड ऑप्शन में जो है वो दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दिया है रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट, फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस आया है, फिर हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके बाद में हमारा रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कौन सा जो है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है बिल्कुल करेक्ट, तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो रहेगा, वो है रोमियो एंड जूलियट। सबसे पहले रोमियो जूलियट था, ठीक है, उसके बाद रिचर्ड सेकंड आया, फिर हेनरी फोर्थ पार्ट 1 आया, फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो लिखा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन को। द फॉलोइंग लिस्ट इज इन ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, फॉलोइंग लिस्ट को दे रखा है। रोमियो जूलियट जो है 1595 में, ठीक है, ये हमें याद करने हैं इसके जो है सन को। रोमियो जूलियट जो है 1595 में पब्लिश हुआ, रिचर्ड सेकंड जो है 1595 में, ये दोनों देखो एक सीक्वेंस में डाले गए हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो 1598 में, हेनरी फोर्थ जो है पार्ट 1 1600 में ये पब्लिश हुआ। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, सबसे पहले रोमियो जूलियट, रिचर्ड सेकंड, ठीक है, और हेनरी फोर्थ पार्ट 1, उसके बाद में मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब बच्चों को सवाल आ जाता है कि दोनों के दोनों जो है एक ही में दिए हुए हैं 1595 और 1595, तो हाँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि रोमियो जूलियट उससे पहले लिखा गया है उसी सन में, और रिचर्ड सेकंड जो है उसी के बाद में लिखा गया है। तो इस वजह से ऐसे इस टाइप से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसमें दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर देखो कुछ जो है इम्पोर्टेंट
एग्ज़ाम पॉइंट भी दे रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन एग्ज़ाम पॉइंट पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे अगर मेरे को आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है नेट में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में। दिसंबर 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले किंग लियर, फिर हैमलेट, फिर मचेडो, फिर ट्रोइलस, फिर क्रेसिडा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पहले मैचेडो, फिर हैमलेट, फिर किंग लियर, फिर ट्रोइलस, फिर क्रेसिडा दिया हुआ है। सी में ट्रोइलस क्रेसिडा सबसे पहले डाला हुआ है, फिर किंग लियर है, फिर हैमलेट है, फिर मचेडो है। और डी में जो है हैमलेट, मचेडो, किंग लियर, ट्रोइलस और क्रेसिडा। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी के अंदर देखो मचेडो, क्योंकि ये मैकबेथ का अर्लियर वर्क है मचेडो। ठीक है, और ये जो है हैमलेट, उसके बाद हैमलेट, किंग लियर, और ये हमने किया हुआ था, देखो हॉकम से किया हुआ था, हमने किया था हॉकम से। ठीक है, 2 4 5 6 हमने जो है इसकी सीरीज को याद किया था कि ये जो है 1600 जो है 2 में, सेकंड जो है 1604 में, 1605 में और 1606 में जो है ये पब्लिश हुए थे। तो हॉकम के बारे में भी हमें पता है। हमने कितनी बार जो है जिक्र किया है, मचेडो जो अर्लियर वर्क है हैमलेट का, तो सबसे पहले मचेडो आया है, उसके बाद हमने हैमलेट को लिया है। ठीक है, उसके बाद ही किंग लियर आना है। ठीक है, और जो है फिर ट्रोइलस और क्रेसिडा जो है बाद में इसके जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। चलिए, ऑन सीइंग whom does फर्डिनेंड मिरांडा एक्सक्लेम। ऑन सीइंग whom, किसको देखकर जो है फर्डिनेंड और मिरांडा जो है एक्सक्लेम करते हैं, ओ फादर श्योरली दैट इज स्पिरिट लॉर्ड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही किया था, किसको देखकर मिरांडा जो है whom does फर्डिनेंड मिरांडा एक्सक्लेम, ओ फादर। अरे यहाँ पे जो है क्वेश्चन को गलत किया हुआ है। ठीक है ना, ये जो मिस्टेक इसमें डाली हुई है, होम डज। ठीक है, होम डज मिरांडा, ऑन सीइंग होम डज मिरांडा एक्सक्लेम, किसको देखकर मिरांडा जो है वो एक्सक्लेम करती है, ओ फादर श्योरली दैट इज स्पिरिट लॉर्ड। ये बात जो है वो फर्डिनेंड को देखकर मिरांडा बोलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज। ठीक है, ये भी सेकंड टाइम जो क्वेश्चन आया है हमारे पास। राइमिंग जो स्कीम है शेक्सपियर की सोनेट की वो क्या होती है, वो होती है ए बी सी डी ई एफ और जी जी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से याद रख लेंगे। राइमिंग स्कीम जो है शेक्सपियर की क्या रहेगी, ए बी सी डी ई एफ और जी जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 147। द ग्लोब थिएटर ओपन इन। ग्लोब थिएटर जो है वो कब ओपन हुआ। देखिए शेक्सपियर की जो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थिएटर है, लिंक करता है शेक्सपियर का खुद का ये थिएटर है ग्लोब थिएटर। तो ये कब ओपन हुआ है, शेक्सपियर का ये जो थिएटर है वो कहाँ पे किस जगह से एसोसिएटेड है, ये लंदन से एसोसिएटेड है। ठीक है, और ये जो है ऑप्शन सी यानी कि 1599 में जो है ये ओपन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। हिज लाइफ वाज जेंटल एंड द एलिमेंट्स so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Who is the speaker and about whom is this spoken? ठीक है, किसके बारे में जो है, कौन स्पीकर है और किसके बारे में स्पीकर जो है ये बात बोल रहा है। ठीक है, क्या बोली उसने कि हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम। लाइफ कैसी, बिल्कुल जेंटल लाइफ है, काफ़ी ज़्यादा तत्व जो उसके अंदर मिक्स हैं। दैट नेचर माइट स्टैंड, कि नेचर जो है माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वाज अ मैन। और नेचर भी उसके साथ है और चाहता है कि वो बताए संसार को कि ये, हाँ ये वो आदमी है। ये बात जो है वो किसने और किसके लिए जो है ये बात बोली गई है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है एनो बर्बस
एंटोनी ऑन एंटोनी, एनोबर्बस ने किस पे बोली है ये बात? एंटोनी पे बोली है। ब्रूटस ने सीजर पर बोली है। क्लियोपैट्रा ने एंटोनी पर बोली है। मार्क एंटोनी ऑन जो है, मार्क एंटोनी ने किसके ऊपर ये बात बोली है? एक मिनट भाई, सीजर के ऊपर ये बात बोली है। तो कौन सा जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये बात जो है मार्क एंटोनी ने किसके ऊपर बोली है? सीजर के ऊपर ये बात जो है वो बोली है। मार्क एंटोनी ने किस पे बोली है? ये सीजर पे ये बात बोली। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149। When my love swear that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. The author of these lines. यहाँ पे जो है पूछा गया है कि इन लाइंस का जो ऑथर है वो कौन है। लाइंस फिर से एक बार रिपीट करते हैं। When my love swear that she is made of truth, ठीक है, प्यार जो है मेरा क्या कहता है कि वो क्या है, किससे बनी हुई है? ट्रुथ से बनी हुई है। आई डू बिलीव हर, और मैं उस पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। दो आई नो सी लाइज, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि वो क्या बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। ठीक है, कि लव जो है वो क्या कहता है कि बिल्कुल वो सच्ची है और मैं उस पर बिलीव करता हूँ, लेकिन फिर भी वो क्या है? वो झूठ बोल रही है। इस लाइन का जो ऑथर है वो कौन है? फिलिप सिडनी इसके ऑथर है, एडमंड स्पेंसर है, क्रिस्टोफर मार्लो है, या विलियम शेक्सपियर है? तो कौन इसके जो हैं ऑथर हैं? विलियम शेक्सपियर जो है इसके ऑथर हैं। चलिए, और ये बात जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोनेट 138 में शेक्सपियर जो है ये बात कहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सेक्सुअल पॉजेसिवनेस इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, सेक्सुअल पॉजेसिवनेस जो है थीम है शेक्सपियर की कौन से प्ले के अंदर? कॉरियोलिनस के अंदर, जूलियस सीजर के अंदर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, मिड समर नाइट्स ड्रीम के अंदर? किसके अंदर जो है सेक्सुअल पॉजेसिवनेस जो है एक थीम के रूप में काम करती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा डी है वो करेक्ट आंसर है। मिड समर नाइट्स ड्रीम के अंदर जो है पॉजेसिवनेस का जिक्र किया गया है। कैसा पॉजेसिवनेस? सेक्सुअल पॉजेसिवनेस। चलिए, तो ये हमारे हो गए हैं 150 क्वेश्चन, और इसका पार्ट 4 भी मैं आपके सामने जल्दी ही लेकर आऊँगी, और कोशिश करूँगी कि जो भी कमी मेरी इन वीडियोज़ में रहती है मैं अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव करूँ। अगर आप भी किसी भी टाइप से, अगर कोई भी आपको ऐसा कमी नज़र आती है या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, और मैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। अच्छे से अच्छा जो है आपके लिए सारा का सारा जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।